जी बेटा, ये ब्रेक चल रही है 45 तक, फिर शुरू करता हूँ। 15 मिनट में एक टॉपिक मैंने करवाना है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, उसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है, 45 पे दोबारा मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ।
किसका मोबाइल है? किसका मोबाइल है यार? बंदा ऐसे काम करे ना तो फिर हिम्मत भी रखे इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए। मोबाइल मैंने ले लेना था। किसका मोबाइल है? अच्छा बेटा डिस्कशन नहीं, अब बेटा डिस्कशन नहीं, गैप कर लो ना।
अब आउटपुट गैप के वाले से हम बात करने लगे हैं। आउटपुट गैप होता क्या है? अगर हम आउटपुट गैप की बात करेंगे तो आउटपुट गैप की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी, यानी डिफरेंस है किसके दरमियान? पोटेंशियल जीडीपी के दरमियान और एक्चुअल जीडीपी के दरमियान। अब पोटेंशियल जीडीपी कौन सा था? अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को हमने प्रोडक्टिव पोटेंशियल कहा था, याद है ना कि वो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है। इसी तरह यहाँ पर भी यही सेम केस है, सेम सिनेरियो है कि प्रोडक्टिव पोटेंशियल अगर तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल बाद में होगा जिसको हम कह देंगे वो इन्फ्लेशनरी गैप है, और अगर जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो पहले होगा इसको हम कह देंगे वो डिफ्लेशनरी गैप है। अब ये चीज आपके बुक में बनी हुई है लेकिन मैंने सिर्फ इसका स्केच प्लॉट किया है कि ये देखें, सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप है, तो इन्फ्लेशनरी गैप में जो इक्विलिब्रियम होता है वो बाद में होता है, तो पोटेंशियल पहले होगा। अब इस केस में अगर मैं डायग्राम प्लॉट करता हूं इन्फ्लेशनरी गैप में, तो इन्फ्लेशनरी गैप में आपका ये जो कर्व बनेगा वो इधर बनेगा, इसमें जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल बनेगा वो बाद में बनेगा। तो ये दो दो चीजों का डिफरेंस है, इसको कहते हैं एल आर ए एस प्रोडक्टिव पोटेंशियल, इसको कहते हैं एल आर ए एस प्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब जहां पर प्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है उसको नीचे बेस में क्या लिखते हैं? वाई एफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यही तो केन्स कहता था कि आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, तो अबव भी हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? ये डिफ्लेशनरी है फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आप बाद में चला जाएगा, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहले आ जाएगा इक्विलिब्रियम से तो इसको हम कह देंगे वो इन्फ्लेशनरी है, इसको हम कह देंगे वाई एफ। ये दो किस्म के गैप्स होते हैं, एक को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और एक को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है? याद रहेगी बात, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। अच्छा, ये केस किसने प्रेजेंट किया था? केन्स ने, लेकिन ये डायग्राम कौन सी बन रही है? क्लासिकल की। तो इसका मतलब है जो कॉन्सेप्ट बाद में प्रेजेंट होता है उसकी एप्लीकेशन पहले वालों पर भी होती है। तो ये क्लासिकल की डेफिनेशन आपके बुक में बनी हुई है इसीलिए मैंने उसके हिसाब से बताया, अदरवाइज ये जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट है ये केन्स ने बताया हुआ। और इसमें दो डायग्राम और भी बन सकती हैं, इसमें दो डायग्राम और भी बन सकती हैं, यहां तक पहले नोट कर लें, यहां तक पहले नोट कर लें। दूसरी डायग्राम भी मैं प्लॉट करने लगा हूं, यानी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है केन्सियन अप्रोच में। तो केन्स की बुक में डायग्राम नहीं बनी हुई, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगी अगर वो केन्स के हिसाब से पूछ लेता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। ये क्लियर है बेटा? स्क्रीन चेंज कर दूं? चलें ये देख लें। सेंड करिए मैसेज है, डॉक्यूमेंट सेंड करिए, मेरी मेमोरी फिल हो गई तेरे डॉक्यूमेंट में। जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? अब ये दूसरी डायग्राम प्लॉट करने लगा हूँ, एक दूसरी डायग्राम प्लॉट करने लगा हूँ, सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड में कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट इसका यही है कि इसमें इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी में जो पोटेंशियल है वो पहले आएगा। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल में कर्व बेटा इंसान बन जाओ।
अजीब अजीब याद होती है। अब ये जो डिफरेंस है प्रोडक्टिव पोटेंशियल वाला, ये दोनों केसेस में सेम वही है कि जो प्रोडक्टिव, वहां पर अब LRES तो नहीं ना होता सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड में या उस टेक्निक में, तो उसको हम कहते हैं ये वाला जो डिफरेंस है, ये जो सेंट्रल गैप है, ये सारा इन्फ्लेशनरी गैप है। ये वाला जो डिफरेंस है ये डिफ्लेशनरी गैप है। यहां पर भी मेंशन करने की
जरूरत तो नहीं है, वैसे देख लें। ये इन्फ्लेशनरी गैप है, इधर से ये गैप जो है वो डिफ्लेशनरी गैप है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक आउटपुट गैप, या तो ये इन्फ्लेशनरी होगा या फिर ये डिफ्लेशनरी गैप है। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, इसको आउटपुट गैप कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है, डायग्राम दोनों आपके सामने है। पहले वाली अप्रोच क्लासिकल अप्रोच है, दूसरी वाली जो अप्रोच है वो केन्जियन अप्रोच, इसको हम कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी केन्जियन की ही अप्रोच है। ठीक है बेटा, ठीक है। डिफ्लेशनरी में हमेशा बेटा, डिफ्लेशनरी में हमेशा एलआरएस जो है वो प्रोडक्टिव पोटेंशियल को हमेशा बाद में आता है। बेटा अगर मैंने मोबाइल ले लेना लास्ट में तो बैठा हुआ, ठीक है, बारह फिर देखेंगे किसके मोबाइल की बात। तो बारह लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में बल्स में था किसी का, ये सर ये ट्यून तो नहीं लगेगी। अरे चलिए कॉल आ रही है, मैं कैसे जान बुझ के मुझे क्या शक्ल में शराब लगता है चले भाई, पर मुझे तो चेक। अच्छा बेटा नेक्स्ट सुन लो, डिफ्लेशनरी में एक तीसरी डायग्राम भी होती है बेटा, बस डिस्कशन आइटम, एक तीसरी डायग्राम भी होती है डिफ्लेशनरी में, एक तीसरी डायग्राम भी होती है वो जिसमें हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड मेथड डिस्कस करते हैं। कौन से वाला बता, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में भी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच आप लोगों ने प्लॉट की थी, सेविंग नेगेटिव में चला जाता है और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो पैरेलल आ जाती है, वहां पर भी ये डायग्राम प्लॉट की जा सकती है। इसको इक्विलिब्रियम से बता दूं, ये आपको 6 चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये दोनों डायग्राम आपको 6 चैप्टर में नहीं मिलेंगे, ये बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 7 में मिलेंगे, यानी कुछ हिस्सा उसने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, कुछ हिस्सा उसने चैप्टर नंबर 7 में इंक्लूड किया हुआ है। अब ये 7 है, ये चैप्टर नंबर 7, ये वो डायग्राम है सेविंग इन्वेस्टमेंट, हालांकि ये 6 में होनी चाहिए लेकिन उसने चैप्टर नंबर 7 में वो डायग्राम डिस्कस की हुई है। एक मिनट, सॉरी 7 में नहीं 8 में। ये देखें, ये डायग्राम की शिफ्टिंग कौन से वाली है भला, केन्स, केन्स का जो इक्विलिब्रियम था उसकी शिफ्टिंग है। अब ये वो शिफ्टिंग चैप्टर नंबर 8 में दी हुई है, हालांकि ये चैप्टर 6 का पार्ट है। फिर ये भी एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो जाती है, उसी चैप्टर 8 में है। ये मॉडल है जो मैं आपको कह रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब इसमें देखिए, जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो इक्विलिब्रियम से आगे है, ये कौन सा केस होगा, डिफ्लेशनरी गैप, जिसमें प्रोडक्टिव पोटेंशियल हमेशा इक्विलिब्रियम से। अब ये दोनों अप्रोचेस कौन सी हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये इसी अप्रोच के वाले से हम डिस्कस करेंगे। ये वाली डायग्राम भी बनाई जा सकती है, ये वाली, ये देखिए, और बेसिकली ये ओरिजिन इधर था, ये देखें नेगेटिव उसने लिखा हुआ है, ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ओरिजिन से नीचे है, ठीक है, इसका ओरिजिन इधर होना चाहिए था, यानी ऐसे लाइन है ये। तो इसके हवाले से सेविंग इन्वेस्टमेंट में भी ये डायग्राम प्लॉट की जा सकती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप आता है तो आपने सिर्फ वही दो डायग्राम बनानी है, वो भी खैर बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही आएगा, या इन्फ्लेशनरी गैप आएगा या डिफ्लेशनरी गैप आएगा। तो डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद कोई सी एक डायग्राम बना दें, या तो केन्स वाली बना दें या फिर क्लासिकल अप्रोच वाली बना दें। क्लियर है, याद रहेगी बात, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं। कामरान टेंडर्स के लिए, ओ बिलाल सॉरी, कामरान कौन है, कामरान कौन है वो, ये आप पूछो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।